हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था लाइफ स्पैन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था और डिफरेंस देखा था ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोगों को देखना है कि डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और वो कौन कौन से हैं। फर्स्टली फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जो प्रोसेस है इसे हम लोग देखेंगे डिटेल में, और ये होता किस में है, अलगी एंड फंजाई में। ठीक है, हम लोग फर्स्टली फिजन के बारे में बात करते हैं बच्चों। फिजन क्या होता है? फिजन मतलब ये है यहाँ पर ब्रेक डाउन। तो बॉडी अगर डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करती है तो उसे हम लोग फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो body divided into two or more than two part is called fission, right? तो फिजन के लिए हम लोग दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब बाई मतलब होता है दो, तो दो पार्ट में अगर डिवाइड हो तो उसे बाइनरी फिजन बोलेंगे। अगर मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो, तो उसे मल्टीपल फिजन बोलेंगे। राइट, बाइनरी फिजन के हमारे तीन टाइप है: सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन हम लोग किसे बोलते हैं? जिसमें कोई सेक्शन डिसाइडेड नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली है या फिर वर्टिकली है, क्योंकि अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। राइट, इसीलिए अमीबा जो है वो डिवाइड करता है सिंपली किसी भी बाइनरी फिजन, मतलब किसी भी सेक्शन से वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल में हमारा एग्जाम्पल अमीबा हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड जो है हमारा एग्जाम्पल वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का क्या सेंस है बच्चों? ट्रांसवर्स मतलब कि यहाँ पे बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा, इसलिए उसे हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलेंगे। उसकी एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब यहाँ पर बॉडी जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है, इन द सेंस कि वहाँ पे जो बॉडी है वो वर्टिकली डिवाइड कर रहा है। राइट, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यूग्लिना। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है बच्चों? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीपल फिजन करता हो, वो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, इन द सेंस कि कंडीशन उसके लिए सुटेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस टाइम पे वो अपने ऊपर एक कवरिंग की फॉर्मेशन करता है और उस कवर को हम लोग बोलते हैं इंसिस्ट। ठीक है, और इंसिस्ट जो प्रोसेस है बनाने की उसे हम लोग इंसिस्टेशन बोलते हैं। राइट, इंसिस्टेशन के दौरान जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग बनाता है और वो कवर काफ़ी टफ रहता है, जिससे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। राइट, तो इंटरनली वो डिवाइड करता रहता है, बट जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म होता है उसकी बॉडी बस्ट कर जाती है और जो भी उसके डॉटर सेल है वो बाहर आ जाते हैं। राइट, तो उसे ही हम लोग मल्टीपल फिजन बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, अमीबा जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो मल्टीपल फिजन, और नॉर्मल कंडीशन में वो सिंपल बाइनरी फिजन करता है। क्लियर है? प्लाज्मोडियम के बारे में बात करें तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। इसकी एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि बहुत कॉमनली मलेरिया कॉज करता है। राइट, तो ये रही बात फिजन की। हम लोग सेकेंड वन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बात करते हैं बडिंग। राइट, तो बडिंग क्या है? बडिंग में है कि बॉडी के ऊपर एक बड की फॉर्मेशन हो जाती है। बड मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, और वही ग्रो करते करते जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक न्यू बॉडी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसे ही हम लोग बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग भी टू टाइप के हैं बच्चों, आउटर बडिंग एंड इनर बडिंग। आउटर बडिंग इन द सेंस कि जो हम लोगों को दिख रहा है फिजिकली वो ग्रो कर रहा है, मैच्योर होगा, फिर जा कर के वो डिटैच होगा, तो उसे हम लोग आउटर बडिंग बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रा एंड ईस्ट। राइट, और जो हमारे इनर बडिंग है उसकी एग्जांपल है हमारे स्पॉन्जेस। ठीक है, इनर बडिंग को हम लोग जेम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये क्या होता है जेम्यूल फॉर्मेशन? जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो जो स्पॉन्जेस है वो भी अपने ऊपर एक हार्ड कवर बनाता है, और वापस से अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हो तो उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा बर्ड बनी थी वो सारे बर्ड जो है बस्ट करके बाहर आ जाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। राइट, थर्ड वन इज फ्रैगमेंटेशन। बॉडी जो है डिफरेंट फ्रैगमेंट में जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उसे हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, स्पाइरोगाइरा जो कि एक ग्रीन अलगी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, अगर बॉडी डिफरेंट पार्ट में अगर हमारे लॉस हो जाते हैं उस पार्ट, तो फिर वो पार्ट हमारे फिर से डेवलप होते हैं और उसे ही हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। और ये बेस्ट हम लोगों को दिखता है हाइड्रा में, प्लानेरिया एंड स्पॉन्जेस में। प्लानेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखना है, रीजनरेशन का प्लानेरिया एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हम लोग बात करेंगे वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के जो है हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं, और ये स्पोरुलेशन मतलब क्या होता है, स्पोर की फॉर्मेशन करना, ठीक है। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर की फॉर्मेशन करना। तो क्या होता है स्पोर, स्पोर एक टाइनी यूनिसेलुलर जो है हमारे सेल होते हैं जो कि डेवलप करते हैं बॉडी के या तो आउटर पार्ट या तो इनर पार्ट, ठीक है। या तो उसमें जो है वो फ्लैजेला हो सकता है जिससे स्पोर की मूवमेंट भी दिखती है, या फिर उसके अंदर फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग स्पोरुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो फर्स्ट वन है वो है जूस्पोर, सेकेंड वन इज कोनिडिया, थर्ड इज क्लेमाइडोस्पोर एंड फोर्थ वन इज स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। तो जूस्पोर कहने का सेंस है, जू मतलब यहाँ पे जिसके पास फ्लैजिला हो, ठीक है, जो मूव कर सकता हो, मोटाइल हो, उसे हम लोग जूस्पोर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे अलगी और फंजाई दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर अलगी और फंजाई दोनों के एग्जाम्पल हैं, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, ये दोनों हमारे फंजाई के एग्जाम्पल है, एंड क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स ये हमारे अलगी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एंड एल्ब्यूगो एंड फाइटोप्थोरा इज फंजाई, राइट। ये हो गए हमारे स्पोरुलेशन में जू स्पोर्स के एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके पास फ्लैजिला हो, जो मोटाइल हो, क्लियर है। सेकेंड वन इज कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, जो स्पोर होते हैं, जो टाइनी सेल होते हैं, वो चेन लाइक फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम लोग कोनिडिया बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम से जो है बहुत अच्छी एंटीबायोटिक बनती है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये वही फंजाई से हमारे बनते हैं, जिसके अंदर जो है एसेक्सुअल मोड क्या कौन सा होता है, कोनिडिया, राइट। थर्ड वन इज क्लेमाइडोस्पोर। यहाँ पर जो इसके स्पोर होते हैं काफ़ी बिग साइज के होते हैं और ये एक अम्ब्रेला लाइक होते हैं, उसे ही हम लोग क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है एगैरिकस, ठीक है, एगैरिकस को कॉमनली हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है स्पोरुलेशन के ही टाइप हैं। फिर लास्ट वन है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर, और इसके एग्जाम्पल है हमारे राइजोपस एंड म्यूकर, जो हमारे ब्रेड मोल्ड्स भी कहलाते हैं, ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड जब काफ़ी पुराना हो जाता है या फिर 2-3 दिन का हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के फंजाई लगने लग जाते हैं, और उसी फंजाई को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो हमारे स्पोर लाइक जो है दिखते हैं, और उसे ही हम लोग म्यूकर बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स थे और कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने देखा। आगे जो है अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं कि ये जम्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान ले, फिर जो है हम लोग स्पोरुलेशन को डिफाइन कर ले, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी स्पॉन्जेस अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है तब वो इंटरनली एक बड की फॉर्मेशन करता है, और वही बड ग्रो करते करते बॉडी के अंदर जो है वो पूरा फिलअप हो जाता है, ठीक। वापस से जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म होता है वो डेवलप करने लगता है न्यू स्पॉन्जेस को, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। और ये पाया किस में जाता है, स्पॉन्जेस में, याद रखना है स्पॉन्जेस। और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये हमारे पोरीफेरा से बिलोंग करता है, ठीक है, पोरीफेरा। पोरीफेरा इन द सेंस की बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट हो, उसे ही हम लोग पोरीफेरा बोलते हैं। और ये हमारे एनिमल किंगडम की फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से जो है बॉडी के अंदर बर्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो कवरिंग है इसे ही हम लोग इंसिस्ट बोलते हैं, इंसिस्ट, ठीक है, ये इंसिस्ट। नेक्स्ट है हमारा जी में, ठीक है, जी में क्या होता है, जी में एक मार्केंसिया हमारे जो है प्लांट किंगडम के ग्रुप है, मार्केंसिया। और मार्केंसिया में हम लोग को देखने को मिलता है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि बॉडी है तो बॉडी के ऊपर ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं जीमा, ठीक है, जीमा कप। तो ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है, ये भी एक स्पोर लाइक ही है, और ये डेवलप करता है बॉडी के ऊपर,
और इसमें अगर जैसा ये मैच्योर हो गया वो बॉडी पार्ट से डिटैच होकर के एक न्यू मार्केंसिया को बनाता है और इसे ही हम लोग जीमी बोलते हैं या फिर इसे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग जीमा कप बोलते हैं। ठीक है, ये पाया किस में जाता है? मार्केंसिया में। याद रखना है जीमा का फॉर्म इन मार्केंसिया, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई और अलगी secretes 3-layered hard covering called incestation। समझ आ रहा है बच्चों? अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई और अलगी कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर एक हार्ड कवर बन जाता है और उस कवरिंग की प्रोसेस जो है उसको हम लोग इंसिस्टेशन बोलते हैं एंड वो जो कवर है उसे हम लोग इंसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब वापस से फेवरेबल कंडीशन अराइव होता है तो ये प्रोड्यूस करने लगता है उस स्पोर्स को और इसी प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन बोलते हैं, राइट। स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, राइट। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन है हो रहा है उसी को हम लोग स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो ये होता कब है? जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तभी ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर क्या होता है? स्पोर के बारे में हम लोग बात करें तो स्पोर बच्चों क्या है? एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल सेल का होता है। ठीक है, जिसके ऊपर थिक वॉल होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यही स्पोर वापस से अगर फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, इसे पूरा कंडीशन मिलता है तो यहाँ से एक नई फंजाई या फिर नई अलगी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है अलगी का, जो कि एक अलगी है हमारा क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है स्पोरुलेशन का वो जू स्पोर होता है। किस तरीके से होता है? जैसे ये बॉडी पार्ट है, राइट, बॉडी के ऊपर ये इंसिस्ट है। ये इंसिस्ट है जो कि एक हार्ड कवर है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया देखो ये बर्स्ट कर रहा है और यहाँ से जो है हमारे स्पोर्स निकल रहे हैं और यही स्पोर्स के ऊपर देखो 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। यहाँ पर याद रखना है 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं जू स्पोर, राइट। तो एग्जाम्पल ये क्लेमाइडोमोनास है हमारा एक अलगी। उसी तरीके से दूसरा एक हम लोग फंजाई का एग्जाम्पल ले लें तो फंजाई में ये हम लोगों ने पेनिसिलियम का एग्जाम्पल लिया है जिसमें जो स्पोरुलेशन का प्रोसेस है वो है कोनिडिया। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों ये जो हमारे टाइनी सेल्स है वो चेन लाइक फॉर्म कर रहे हैं, तो बॉडी के ऊपर चेन लाइक फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि आउटर जो है एक्सटर्नल इसका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं और ये चेन लाइक होगा, याद रखना है। ठीक है, और ये पाया किस में जाता है? जो फंजाई हमारा पेनिसिलियम उसमें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में किस मोड से होता है और प्लांट में कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।